हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं जयरुद्र झा आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे इस लॉकडाउन में। और मैं जो स्टूडेंट क्लास 11 से 12 में गए हैं इस बार, उन लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूं। मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगा और आज सबसे पहला क्लास है, इसीलिए आज मैं जो काव्य खंड से शुरू करने जा रहा हूं। और काव्य खंड में जो सबसे पहला चैप्टर है कबीर की साखी, मैं उसको आज पढ़ाऊंगा। तो देखते हैं। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हम लोग का जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंच सके और पढ़ाई से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग को हेल्प हो सके। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है, आप लोग किताब निकाल लीजिएगा अपना सामने में, जब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला। ये कहानी मतलब ये जो कविता है किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो इस शीर्षक से ही पता चलता है। अच्छा, ये जो नाम लिखा हुआ उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको शीर्षक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, शीर्षक। और कवि का नाम क्या है, तो कबीरदास। तो ये जो है तो आप लोग को याद रखना है कि मतलब जो शीर्षक का नाम क्या है और कवि का नाम क्या है, क्योंकि जो है तो ऐसा क्वेश्चन आता है। लाइक क्वेश्चन कैसा आता है पेपर में, तो ये जैसे दो सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसी तरह का दो सेंटेंस आप लोग को दे दिया जाएगा पेपर में। और सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि प्रस्तुत पंक्ति कहां से लिया गया है। तो इसीलिए वहां पे जो है तो आप लोग को शीर्षक का नाम और कवि का नाम लिखना पड़ेगा। सो आप लोग जो है तो कवि का नाम और शीर्षक का नाम याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि एक शिष्य के जो जीवन होता है, एक शिष्य का जो जीवन होता है उसमें जो गुरु की प्राप्ति होती है, क्योंकि हर एक शिष्य के जीवन में जो कोई ना कोई गुरु होता है। तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन बिसरी जाए, और हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है किस कारण से, हमें गुरु की प्राप्ति होती है, अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है, इसी कारण से जो है तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकाशित होता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए, सो जिनी बिसरी जाए। अब मेरा कर्तव्य बनता है, मतलब अब एक जो है तो शिष्य का कर्तव्य बनता है कि जिस गुरु के प्राप्ति से उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ उस गुरु को वो भूले ना। आगे देखते हैं क्या बोले, जब गोविंद कृपा करी। और आगे अगले लाइन में बोले हैं कबीरदास जी कि जब गुरु मतलब जब भगवान कृपा किए हैं तभी जो है तो एक इंसान मतलब एक शिष्य को जो है सो गुरु की प्राप्ति हुई है, तब गुरु मिलिया आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ना गुरु मिलिया ना शीश भया, ना गुरु मिलिया ना शीश भया। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि एक शिष्य के जीवन में एक शिष्य और मतलब एक गुरु का जो तो महिमा यहाँ पे मतलब जो वर्णन किया जा रहा है। और प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि ना गुरु मिलिया ना शीश भया, मतलब ना वैसा गुरु था और ना ही वैसा निष्ठावान शिष्य था। लालच खेलिया गाओ, दोनों क्या कर रहे थे, लालच खेल रहे थे। मतलब एक दूसरे के मतलब जो तो अपने बारे में सोच रहे थे, एक दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे थे। दोनों बुरे धार में मतलब दोनों जो है सो नदी में बह गए। किस तरह, चढ़ी पाथर की नाव। जिस तरह जो है तो एक इंसान अगर पत्थर के नाव पे चढ़ के जो है सो अगर नदी को पार करने का कोशिश करे तो क्या होगा, उसका डूब जाएगा। उसी तरह अगर एक सच्चा गुरु ना हो और एक सच्चा निष्ठावान शिष्य ना हो तो दोनों उसी तरह जो है तो नदी के मझधार में डूब जाता है। जिस तरह एक इंसान अगर पत्थर के नाव में चढ़कर जो है तो पार करे उसको तो वो भी डूब जाता है, तो उसी तरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जाका गुरु भी अंधला। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जाका गुरु भी अंधला, मतलब जिस चेला का जिस शिष्य का गुरु अंधा है, मतलब
अंधा मतलब आंख से नहीं, दिमाग से, मतलब वो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। चेला खरा निरंध, चेला उससे भी ज्यादा महाज्ञानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंधला मतलब ये मत समझिएगा कि आंख से अंधा है, वो दिमाग से अंधा है, मतलब उसका दिमाग में मतलब जो नॉलेज नहीं है। अंधा ही अंधा ठेलिया। और एक उदाहरण देते हुए इसको समझाते हैं, एक उदाहरण देते हुए प्रस्तुत पंक्ति को समझाते हैं कि अंधा ही अंधा ठेलिया। जिस प्रकार एक अंधा दूसरे अंधे को पीछे से धक्का देके या उसको सहारा देकर जो है तो आगे बढ़ाते हैं, और वो अंधा मतलब दोनों तो अंधा ही रहता है, तो दोनों को तो ये दुनिया तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अंधा को तो कुछ दिखाई नहीं देता है, और आगे क्या है नहीं है वो तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो उसी तरह जो है तो अंधा ही अंधा ठेलिया। एक अंधा अगर किसी दूसरे अंधा को सहारा देता है तो दोनों क्या होता है, दोनों का अगर आगे में कोई कुआं आता है तो उसमें वो दोनों डूब जाते हैं। एक नहीं डूबते, दोनों डूब जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कबीर संगति साधु की। प्रस्तुत पंक्ति में, इस पंक्ति में कबीरदास जी साधु अर्थात गुरु के संगति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कबीर संगति साधु की, मतलब कबीर जी कहते हैं कि एक जो मतलब गुरु और शिष्य का जो संगति होता है वो कभी भी निष्फल नहीं होता। अर्थात एक शिष्य के जीवन में, एक इंसान के जीवन में साधु अर्थात गुरु, अच्छे निष्ठावान इंसान, अच्छे इंसान का संगति कभी भी खराब नहीं जाता, कदे न निर्फल होए। चंदन होती भावना निम्न काशी कोई। और अगर जैसा मैं एक उदाहरण मैं अपने तरफ से देना चाहता हूं, यहां पे तो नहीं दिया गया है, मैं अपने तरफ से देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं बहुत ही मतलब जो पढ़ने लिखने में तो बिल्कुल मतलब जो अनपढ़ गवार हूं, सब कुछ मान लीजिए कि मैं अनपढ़ गवार हूं, और अनपढ़ गवार हूं, लेकिन मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, मेरा जो फ्रेंड लोग है वो बहुत पढ़ा लिखा है, वो बहुत पढ़ा लिखा है, तो मैं अगर उसके संगति में आऊंगा, मैं उसके अगर साथ रहूंगा, तो अगर मैं अनपढ़ गवार ही हूं ना, तो कुछ दिनों के बाद मैं खुद मतलब जो एक एज कंपेयर टू पहले अच्छा हो जाऊंगा, मतलब जो पढ़ने लिखने वाला बात करने लगूंगा, क्योंकि जैसा देखता है लोग वैसा ही सीखता है ना। तो उसी तरह अब जैसे मान लीजिए फिर वहीं पे अगर मान लो कि मैं बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूं, ब्रिलियंट स्टूडेंट, और अगर मान लीजिए मेरा जो संगति है, हम जिसके साथ रहते हैं, जिसके साथ उठते हैं बैठते हैं, अगर वो लोग जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो हम जो अगर मान लीजिए पढ़े लिखे भी है ना, फिर भी हम कुछ दिनों के बाद उसी लोग के जैसे हो जाएंगे, क्योंकि एक इंसान जो देखता है वही सीखता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बोले हैं कि कबीर संगति साधु की। कबीरदास जी कहते हैं कि एक अच्छे इंसान का जो संगति होता है वो कभी भी निष्फल नहीं होता, कदे न निर्फल होए। चंदन होती भावना निम्न काशी कोई, मतलब चंदन का नाम आप लोग सुने होंगे। चंदन किसी इंसान का नाम नहीं है, मत सोचिएगा ऐसा। चंदन किसका नाम है? चंदन एक पेड़ होता है, चंदन एक पेड़ होता है। तो चंदन किसी इंसान का नाम का मतलब यहाँ पे नहीं है, चंदन के पेड़ से मतलब है यहाँ पे। तो और चंदन का पेड़ जो होता है बहुत 52 गुण वाले होते हैं। और नीम क्या होते? करवा। नीम कैसा होता? करवा। तो अगर मान लीजिए कोई इंसान किसी साधु अर्थात किसी अच्छे इंसान के संपर्क में आता है, तो वो जो है तो अगर नीम के तरह करवा हो तो भी वह जो है तो चंदन जैसे 52 गुण वाले हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोले हैं जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं। एक बार बोलिए ना, जब मैं था तब हरि नहीं। इसका मतलब यहां पे जब मैं मतलब क्या? मैं मतलब क्या? अहंकार। एक इंसान के दिल में जो अहंकार रहता है। और हरि मतलब भगवान, हरि मतलब भगवान। तो प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब एक इंसान के दिल में अगर अहंकार हो तो वहां पे भगवान नहीं रह सकते, और अगर भगवान हो तो वहां पे अहंकार नहीं रह सकता। कोई एक ही चीज रहेगा एक इंसान के दिल में, एक टाइम में कोई एक ही चीज नहीं रहेगा। मतलब अगर सब कुछ मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे आप लोगों को बताते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए
आप लोग का कोई फ्रेंड होगा, सपोज मान लीजिए फ्रेंड ना, दुश्मन ही सही, दुश्मन मान लीजिए, दुश्मन होगा कोई, अगर मान लीजिए आप लोग का कोई दुश्मन होगा तो उसका जो क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए उसके बारे में आप मतलब एक टाइम में सपोज मान लीजिए आप उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं, अगर बुरा उस टाइम सोच रहे हैं तो क्या आप उसी टाइम जो उसके बारे में अच्छा सोच पाएंगे? खुद से सोचिए कि अगर मान लीजिए आप किसी इंसान के बारे में अगर बुरा सोचते हो तो क्या उसी वक्त आप उस इंसान के बारे में अच्छा सोच पाओगे? या अगर किसी इंसान के बारे में आप अच्छा सोचते हो तो क्या उसी टाइम जो है तो आप उस इंसान के बारे में बुरा सोच पाओगे? नहीं। उत्तर क्या है इसका? नहीं। क्यों? क्योंकि एक वक्त में एक इंसान एक ही चीज सोच सकता है, मल्टी टैलेंटेड काम नहीं कर सकता, एक ही काम करेगा। तो वही कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। मैं मतलब एक बार बोलिए, मैं मतलब अहंकार, और हरि मतलब भगवान। मतलब मेरे दिल में, एक इंसान के दिल में जब अहंकार था तब भगवान नहीं थे, अब हरि है मैं नहीं, और अब भगवान है। मतलब अब जो है तो हम लोग अच्छा चीज सोच रहे हैं तो मैं मतलब गलत चीज नहीं सोच रहे हैं। जब एक इंसान अच्छा चीज सोचता है तो गलत चीज नहीं सोचता, और जब एक इंसान गलत चीज सोचता है तो अच्छा चीज नहीं सोचता। आगे देखिए, प्रेम गली अति सांकड़ी, प्रेम गली अति सांकड़ी मतलब प्रेम का जो गली होता है, प्यार करने का जो गली होता है वो बहुत छोटा होता है, वो बहुत छोटा होता है। बट हम लोग को क्या लगता है, बाप रे बाप, प्यार का जो दुनिया है ना बहुत बड़ा दुनिया है, इसमें तो प्यार ही प्यार है। लेकिन नहीं, प्यार का दुनिया जो होता है बहुत छोटा होता है। ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं या कोई और नहीं कह रहा है, हमारे कबीरदास जी कह रहे हैं ऐसा, और कह के गए हैं वो कि प्यार का जो दुनिया होता है बहुत संकरा मतलब पतला होता है, और वहां पे जो है यो में दोनों समाही मतलब इसमें जो है ये इतना पतला होता है, ये इतना संकरा होता है कि इसमें जो है तो एक मतलब एक ही समय में या तो एक टाइम में अहंकार रहेगा इंसान के दिल में, या उसी टाइम में जो है तो किसी इंसान के प्रति प्रेम रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मान लीजिए हम सोच रहे हैं कि हाँ जो है हम ही है दुनिया में, मेरे से बढ़ के कुछ नहीं है, हम भगवान हैं। अगर सपोज मान लीजिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम ही है भगवान, हम जो करेंगे वही होगा, तो क्या हम ऐसा सोच सकते कि नहीं? हम उसी टाइम में तो एक ही चीज सोच सकते हैं ना कि या तो हम भगवान है या तो हम इंसान हैं, यही सोच सकते, इसके बाद तो हम नहीं सोच सकते ना। तो समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और सारे चीज समझ में आ गए होंगे। और जहां कहीं भी आप लोग को जरा सा भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, और इस वीडियो को जो है तो लाइक करिए। अगर जरा सा भी पसंद आया तो शेयर जरूर करना मत भूलिएगा, जिससे क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जिससे उनका भी मदद हो सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।